नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। एक और जहां देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, मरीजों को रखने के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। दिल्ली में तो कोरोना से मौत की संख्या को लेकर दिल्ली और केंद्र की सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस महामारी जैसी विषम परिस्थिति में भी सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इस पर ना ध्यान देकर सत्ता में काबिज कैसे रहा जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। इसी का पहला इंडिकेशन है कि भाजपा का वर्चुअल रैली करना और जहां तक राशन ना पहुंचा हो वहां तक भाषण पहुंचाना। पार्लियामेंट चले या ना चले कोई बात नहीं, लेकिन मतदाताओं से बात करना है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में ही बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। इस वर्चुअल रैली करने में सैकड़ों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। और दूसरा इंडिकेशन यह है कि विधायकों को खरीद फरोख्त करना, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या तो फिर राजस्थान, क्योंकि सामने राज्यसभा का चुनाव भी होना है। तो फिलहाल ये है कोरोना महामारी के दौर में देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य। आइए अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की परिदृश्य पर। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 जारी किया है, जिसमें भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कैसे भाजपा के नेताओं ने, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या तो फिर गोली मारो डैश 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 के ब्रांड एम्बेसडर अनुराग ठाकुर हो, ने कैसे एक खास धर्म के खिलाफ जहर उगला है, दंगे भड़काए हैं और फिर भी खुलेआम घूर रहे हैं। और इन पर कार्रवाई करना तो दूर, बल्कि इन्हें सिक्योरिटी दे दिया गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे एंटी-सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर सरकार के तरफ से रिएक्ट किया गया और मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसके उपरांत किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया गया, जो अभी भी जारी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने पहली बार भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर इस तरह से रिपोर्ट जारी किया हो। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस में ही 1 जून को फैजान मुस्तफ़ा ने USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के रिपोर्ट पर चर्चा की थी, जिसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताया था। और इस कमीशन ने भारत को CPC यानी कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में डालने को लेकर अमेरिकी सरकार को रिकमेंड भी किया था। इस रिपोर्ट में खासकर मुसलमानों पर इस महामारी के दौर में जो भेदभाव किया जा रहा है उस पर रिपोर्ट किया गया था और भारत की आलोचना किया गया था। और यह हकीकत भी है, हम रोजाना देख रहे हैं कि कैसे एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अस्पतालों में इलाज करने से मना कर दिया जा रहा है क्योंकि वो एक खास धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह का माहौल बनाने में इस देश की तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया का सबसे अहम किरदार रहा है। इन्होंने ही दुष्प्रचार करने का बीड़ा उठा रखा है। शायद इनका काम अब इन्फॉर्मेशन देना नहीं, खबरें देना नहीं, बल्कि अब खास एजेंडे को परोसना रह गया है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।